हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की पूरी वीडियो देखने पर आपको कोई सी बुक में नंबर सिस्टम देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो समझो आपने नंबर सिस्टम का एकदम खलास कर दिया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नंबर सिस्टम। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले यदि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो नंबर 1, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं ये समझेंगे पहले। तो नंबर 1, प्राकृतिक संख्या। और दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या होती है कि जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। समझो दोस्तों ज़रा, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती हैं और 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार नंबर 2 आती है आपकी पूर्ण संख्या। अब दोस्तों, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। और ये पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बोले तो ओनली प्राकृतिक संख्या में 0 और आ जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। उसके बाद नंबर 3 आती है आपकी पूर्णांक संख्या। और दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि सर? इंग्लिश में से इंटीजर नंबर बोलेंगे। और इंटीजर नंबर हमारे कौन से होते हैं कि जिनमें नेगेटिव वाले भी नंबर आते हैं और पॉजिटिव वाले भी नंबर आते हैं। तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में भी आएंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो डॉट डॉट माइनस के इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक संख्या हमारी वह संख्या होती है जिनमें पॉजिटिव वाली भी संख्याएं आती हैं और नेगेटिव वाली भी संख्याएं आती हैं, तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी प्रकार आता है आपका नंबर 4, परमेय संख्या। अब दोस्तों, परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि सर? इंग्लिश में बोलेंगे इसे रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं, ये सभी बच्चे आप जानते हैं कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। तो बोले तो अंश बट्टे हर के रूप में लिखें और हर वहां पर 0 नहीं होना चाहिए तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जैसे 5/4, जैसे 10/3 और जैसे 13/4, तो डॉट डॉट इस प्रकार की संख्याएं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं और जो पूर्ण संख्या हैं, क्या ये भी परमेय संख्या होती हैं कि सर? बिल्कुल होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने प्राकृतिक संख्या में से अगर 1 लिया तो 1 के नीचे कुछ नहीं होता, जिसके हर में कुछ नहीं लगा होता उसके नीचे हम 1 मानते हैं। तो देखो, ये भी P/Q के रूप में है, और जब भी ये P/Q के रूप में है तो वो परमेय संख्या होती है। बस ये नीचे 0 ना होना चाहिए तो तब तक आपकी वो परमेय संख्या कहलाएगी। मान लो अगर मैं कहूँगा कि 0 की ये पूर्ण संख्या में आती है, तो बताना कि क्या 0 भी एक परमेय संख्या है? कि दोस्तों बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। तो अंश में 0 हो उससे कोई फर्क नहीं है, बस हर में 0 नहीं होना चाहिए तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। अब परमेय संख्या हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1, शांत आवृत्ति वाली संख्या, और नंबर 2, अशांत आवृत्ति वाली संख्या। अब दोस्तों, ये शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति वाली भी हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब परमेय संख्या हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। अब ये शांत आवृत्ति वाली संख्या कौन सी होती हैं? जैसे हमने अंश में हर का भाग किया, तो जैसे मैंने लिया 5/4,
तो मैंने हर से अंश में भाग किया, तो जब भी पूरा पूरा भाग चला जाए, चाहे वो दशमलव से पहला जाए या दशमलव के बाद जाए, तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वो हमारी शांत आवृत्ति वाली संख्या होती हैं। उन्हीं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जैसे मैंने 4 का 5 में भाग किया, तो 4 1 4 लगाएंगे दशमलव, यहाँ से 1 बचा तो 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, 0 लगा सकते हैं, पॉइंट हमने लगा रखा, तो 4 पंजे 20। तो इसका मतलब आपका 4 का 5 में पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो जो हर से अंश में भाग करें तो पूरा पूरा भाग चला जाए, बोले तो संख्या रुक जाए, तो वो हमें शांत आवृत्ति वाली संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपको, जैसे 10/5। तो पहले तो बताओ क्या ये परिमेय संख्या है कि साहब बिल्कुल परिमेय संख्या है, लेकिन ये देखना है कि ये शांत आवृत्ति वाली परिमेय संख्या है या अशांत आवृत्ति वाली संख्या है। तो शांत आवृत्ति वाली मैंने बताया कि हर से अंश में भाग करो तो पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे पॉइंट से पहले जाए या पॉइंट के बाद जाए, तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है और उन्हीं को हम शांत आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, नंबर 2 अशांत आवृत्ति वाली संख्या। कि अशांत आवृत्ति वाली संख्या कौन सी होंगी कि वह संख्या जिसमें हम हर से भाग करें, जो P/Q के रूप में लिखी हो, और जब हम हर से अंश में भाग करें तो भाग देने पर दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन होना चालू हो जाए और संख्या वो खत्म ना हो, तो वो हमारी अशांत आवृत्ति वाली संख्या कहलाती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। तो दोस्तों इसमें 3 का भाग देना 10 में, तो 3 तिया 9, फिर लगाएंगे दशमलव, फिर 3 तिया 9, क्योंकि 1 बचा था 10 हो गया था, फिर से 1 बचा है 10 हो गया। जब भी लौट कर 1 आ जाता है 10 होता है बार बार, तो संख्या बार बार 3 आती ही रहेगी और दोस्तों ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अब इस संख्या को रोकने के लिए हम जो संख्याएं रिपीट होती हैं, अब बस यहाँ पर देखना दोस्तों कौन सी संख्या रिपीट हो रही है कि बार बार 3 3 3 3 आ रहा है, तो बार लगा देते हैं 3 पर संख्या को रोकने का। तो इसका मतलब होता है कि ये जो 3 जो संख्या है वो बार बार आ रही है, तो इस प्रकार हम रोक सकते हैं। तो कहीं पर आपको संख्या के ऊपर बार लगा हो तो वो समझ लो आप कि वो परिमेय संख्या है, पर वो अशांत आवृत्ति वाली है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको परिमेय संख्या बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको, जैसे 100/99। तो जैसे मैं 99 का 100 में भाग करके देखता हूँ, तो मैं चेक करूँगा क्या ये संख्या शांत आवृत्ति वाली है या अशांत आवृत्ति वाली संख्या है। तो दोस्तों जब 99 का भाग करेंगे तो 99 एकन 99 होते हैं, बचेंगे आपका 1। अब दोस्तों अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, लगाएंगे दशमलव और बढ़ाएंगे 0। तो दोस्तों फिर हम भाग दे के देखेंगे, फिर से भाग नहीं जाएगा, तो फिर ना जाने की 6 से 0 होगा और फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे और 99 एकन इससे 99 हो जाएंगे, फिर 1 बचेगा। फिर हम दशमलव हमने लगा रखा है, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 99 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर से ना जाने की 0 करेंगे, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, तो 99 एक 99। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपकी ये कहानी चलती जाएगी, क्योंकि फिर से आपका 1 बचेगा। तो इसका मतलब इसमें देखो क्या आने वाला है कि इसमें बार बार 0 1 0 1 0 1 0 1 आ रही है। तो इसका 99 का 100 में भाग क्या आता, तो ये आ रहा था दशमलव 0 1 0 1 0 1 0 1 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। अब इसी संख्या, अब देखो यहाँ पर हमारी 0 1 जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं अशांत आवृत्ति वाली संख्या। अब दोस्तों इस संख्या को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उस पर बार लगा देते हैं। तो केवल 0 और 1 ही तो रिपीट हो रही है, तो अब की बार 0 और 1 पर बार लगाएंगे, तो इस प्रकार इस संख्या को रोक देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये संख्याएं बहुत ही डिटेल से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों मैं चलता हूं नेक्स्ट अपरिमेय संख्या पर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब नंबर 5 आपकी आने वाली है अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे कि इंग्लिश में दोस्तों इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। सीधी सीधी बात है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कौन सी वाली संख्याएं होती हैं कि हमारी, तो अपरिमेय संख्या जो होती हैं वो हमारी 1 टाइप्स की होती है, एक टाइप्स की होती है। कौन सी वाली? अपरिमेय यानी अशांत अनावर्ती
तो दोस्तों ध्यान दो, पहले जो संख्या थी परमेय संख्या में वो दो टाइप्स था, शांत और अशांत आवृत्ति वाली थी, लेकिन यह है अशांत अनावर्ती वाली। तो इसका मतलब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी कोई संख्या जो दशमलव के बाद नॉन रिपीटेशन हो, यानी कोई सी भी संख्या का रिपीटेशन ना हो और वो कभी खत्म ना हो, तो वो हमारी अशांत अनावर्ती वाली संख्या कहलाती हैं। उसी को हम कहते हैं अपरमेय संख्या। और दूसरे तरीके से समझ लो दोस्तों, वह संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आता है तो वो हमारी अपरमेय संख्या कहते हैं, उन्हीं को अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ और √11 हुआ, √6 हुआ, कुछ भी लो कुछ भी, पर वह संख्या होनी चाहिए जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आना चाहिए। यदि हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तो √2 का मान आता है 1.414 डॉट डॉट चलती जाती है। तो दोस्तों जब भी 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो पॉइंट के बाद कोई सा भी नंबर रिपीटेशन नहीं होता है और ये कभी भी खत्म नहीं होता है, यानी कभी रुकता नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। और ऐसे ही जब √3 का मान निकालेंगे तो इसका आता है 1.732, पता नहीं इसके बाद क्या क्या आएगा, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं अपरमेय संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद इसका कोई सा भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम इनको अशांत अनावर्ती वाली संख्या कहते हैं और इन्हीं को अपरमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद होती है आपकी वास्तविक संख्या। अब दोस्तों वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं? अभी आपने जितने भी नंबर ऊपर पढ़े हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परमेय हो, चाहे अपरमेय हो, सभी नंबर आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। तो जैसे √2 कह दो, चाहे √3 कह दो, चाहे 0 कह दो, चाहे 1 कह दो, चाहे 2 कह दो, चाहे -3 कह दो या -4 कह दो, सभी नंबर आपके वास्तविक नंबर कहलाते हैं, ऊपर जो पढ़े हुए हैं अभी तक। अब दोस्तों आती है आपकी नंबर 7 काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब हमारी ये काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्या हैं जिनके वर्गमूल में नेगेटिव आ जाता है, यानी जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है, तो वो हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √में -1, √में -2, √में -3, √में -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इस प्रकार की संख्या कभी भी रूट के अंदर आपको नेगेटिव दिखाई दे तो वो आपकी काल्पनिक संख्या होती है। अब इसी काल्पनिक संख्या के बारे में हम डिटेल से फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी आती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स बोले तो सम्मिश्र संख्याएं, उसी के अंदर आती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। तो जब आप फर्स्ट क्लास में पहुंच जाओगे तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नंबर 8। फिर आती है आपकी भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब दोस्तों भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो 2 से अधिक अंकों से कट जाए तो वह हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोबारा सुनो दोस्तों, वह संख्या जो 2 से अधिक अंकों से कट जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे मैं बात करता हूं 1, क्या 1 भाज्य संख्या है? तो आप देखेंगे 1 जो है क्या वो 2 से अधिक अंकों से कट रही है? कि सर 1 से, और दूसरी किससे कटेगी? दूसरी भी 1 से ही कटेगी। तो इसका मतलब ओनली 1 से ही मानेंगे कि 1 जो केवल 1 से ही कट रही है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है भाज्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 से अधिक अंकों से कटनी चाहिए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। आगे मैं चेक करता हूं क्या 2 भाज्य संख्या है। कि सर 2 देखते हैं 2 किस किस से कट रही है, कि 2 से कटती है और 1 से कटती है, तो इसके तो ये संख्या तो केवल 2 ही अंकों से कट रही है, इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 3 चेक करता हूं तो 3 से कटती है और 1 से कटती है,
तो इसके भी केवल ये भी संख्या 2 अंकों से कट रही है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगी भाज्य संख्या। आगे चेक करता हूं नंबर 4 कि 4 देखते हैं। 4 देखो दोस्तों 2 से भी कट जाती है और 4 से भी कट जाती है और 1 से भी कट जाती है। तो ये संख्या 2 से अधिक अंकों से कट रही है, तो ये हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे ही चेक करूंगा नंबर 5, तो 5 बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि 5 1 से और 5 से करती है। अगली बार चेक करूंगा 6, तो 6 3 से भी करती है, 2 से भी करती है, 6 से भी करती है और 1 से भी करती है, यानी ये संख्या 4 अंकों से कट रही है। तो ये हमें तो बस इतना समझना है कि 2 अंकों से अधिक अंकों से कट जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 9 भी होगी। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होंगी ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी के नीचे लिख दूँ क्या, चलो यहाँ लिखता हूँ। जैसे 2 होगी और 4 होगी, 6 होगी और 8 होगी, 9 होगी। क्योंकि 9 देखो दोस्तों 9 3 से भी करता है और 9 से भी करता है और 1 से भी करता है, तो इस वजह से 9 भी होगी और 10 भी होगी और 12 भी होगी, डॉट डॉट। इस प्रकार की संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करता हूं नंबर 9, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में सबसे पहले समझो क्या कहेंगे, कि अभाज्य संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वह संख्या जो केवल 2 ही अंकों से कटे, केवल और केवल 2 ही अंकों से, बोले तो खुद से और 1 से ही कटे, तो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे मैं चेक करता हूं, एक जो है कितनी संख्या से कटेगी, कि सर एक तो 1 से ही कटेगी और किसी से नहीं कट सकती है, तो इसका मतलब ये अभाज्य भी नहीं है। तो ना एक भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। अब मैं आगे चेक करता हूँ कि दो देखो कि 2 से करती है और 1 से करती है, तो इसका मतलब ये संख्या केवल 2 ही अंकों से कट रही है, यानी खुद से और 1 से, तो वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। नंबर 3 चेक करके देखता हूँ कि 3 से करती है, 1 से करती है, तो इसका मतलब ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। ऐसे ही 5 चेक करूंगा तो ये भी अभाज्य है, क्योंकि 5 से करती है और 1 से करती है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, कि 2 3 5 7 और 11 और उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो देखो दोस्तों ये वह संख्या है जो केवल 2 ही अंकों से कट रही है, खुद से और 1 से, तो इसीलिए अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरे तरीके से वह भाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और दोस्तों अभाज्य संख्या वह भाज्य संख्या नहीं होती है, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सीधी सीधी बात है, ये आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। और उसके बाद आता है आपका नंबर 10। ये कौन सी होती हैं, कि नंबर 10 होंगे आपकी सहअभाज्य संख्या। अब ये सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर वाले कौन से होते हैं दोस्तों, अब यहां समझना पड़ेगा। सहअभाज्य संख्या देखनी है तो उसमें आपको 2 संख्याएं दे रखी होंगी, तभी आपको सहअभाज्य देखना होता है। जैसे मैं कहूंगा कि 5 सहअभाज्य संख्या है, तो सर आप बिल्कुल, यानी ये जो डाटा दिया गया है वो कंप्लीट डाटा नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब एक संख्या और दे रखी होगी। तो मैं कहूंगा कि 5 और 6, बताओ क्या ये दोनों संख्याएं, यानी बोलो तो ये संख्या जो दे रखी है ये सहअभाज्य है कि नहीं है, तो ये डाटा कंप्लीट है। तो सहअभाज्य संख्या को देखने के लिए हमें 2 संख्याएं होना बहुत ही जरूरी है। तो अब ये सहअभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे इसको समझो। भाई साहब 5 और 6 का, यानी 2 संख्याओं को जब हम HCF निकालते हैं तो उसका LCM 1 के बराबर आ जाए तो वो हमारा सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं 5 और 6 को चेक करूं तो 5 के गुणनखंड करूंगा तो 5 × 5 और 6 के गुणनखंड करूंगा तो 3 दूनी 6। तो दोस्तों मैं इसका और 3 दूनी 6 1 6 कह सकते हैं, इनका HCF निकालूंगा दोनों का। तो LCM क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा और दोनों में केवल ओनली 1 है, तो LCM कितना आ गया इसका 1। तो ये जो संख्या दी थी मैंने ये सहअभाज्य संख्या है। तो अगली एग्जांपल पे एक और संख्या लेता हूँ। जैसे मैंने 10 और 15 संख्या ली, तो मैं आपसे पूछूंगा आपसे कि 10 और 15 सहअभाज्य संख्याएं, इसको चेक करके बताइएगा। तो आप क्या करेंगे कि 10 के गुणनखंड करेंगे जो कि होते हैं 5 दूनी 10 1 10, और 15 के गुणनखंड हो गए 5 × 3 = 15 और 15 × 1 = 15।
अब इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। तो दोनों में आपको 5 और 1 कॉमन है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें तो 1 मानते ही हैं। तो 5 और 1 बोले तो 5 1 कॉमन आ गया, तो 5 1 5 आपका एचसीएफ आ गया। तो बताओ क्या ये 1 के बराबर आया है कि सर 1 के बराबर नहीं आया है, तो इसीलिए ये वाली आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अब दोस्तों उसके बाद आती है आपकी नंबर 11 सम संख्या। अब इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होते हैं दोस्तों? वह संख्या जिसमें 2 का डिवाइड हो जाए यानी 2 का भाग चला जाए तो वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस प्रकार की डॉट डॉट संख्याएं आती हैं तो वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। 0 दोस्तों ना सम होती है ना विषम होती है। क्यों? क्योंकि 0 में सम का भी भाग चला जाता है और विषम का भी चला जाता है, क्योंकि 0 में सबका भाग चला जाता है, इसलिए हम उसको ना तो सम की संख्या में रखेंगे ना ही विषम की संख्या में रखेंगे। तो 2 4 6 8 10 ये हमारी सम संख्याएं होती हैं। और नंबर 12 आती है आपकी विषम संख्याएं। और ये विषम संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबसे पहले ये बताओ दोस्तों कि विषम संख्या को इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑड नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जिसमें 2 का डिवाइड ना हो यानी 2 का भाग ना हो वो हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट इस प्रकार की संख्याएं आती हैं वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब लास्ट और आखिरी तो दोस्तों ये होती है आपकी सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं? अभी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कौन से होते हैं? जिनमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं आती हैं वो हमारी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जैसे अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए मैं जेड को बीच में से काट दूं तो यानी इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, इससे दर्शाते हैं। तो यदि x प्लस आइटा y के रूप में, अब दोस्तों यहाँ पर i क्या है कि i जो है इसको i नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे आयोटा। और ये जो i है इसका जो गुणांक होता है वही हमारी काल्पनिक संख्या होती हैं। और i के बिना कोई सा भी पद हो या चर हो वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो ये तो हमारा होता है वास्तविक संख्या और ये i का गुणांक ये कहलाता है आपका काल्पनिक संख्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सभी नंबर समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के बाद आपको बुक में कोई सा भी नंबर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने दुनिया भर के नंबर आपको यहीं सिखा दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.